हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू नए जमाने की है। सावित्री जी की नई बहू निधि ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच सावित्री जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नज़र अपने पति की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। सावित्री जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अभय आ गया। वह सावित्री जी को देखते हुए बोला, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? सावित्री जी ने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। तो अभय बोला, हाँ माँ ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सावित्री जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। शादी से भरे घर में सभी नई बहू निधि को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो सावित्री जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटी अब यह घर तुम्हें संभालना है, यह लो घर की चाबी। निधि बोली, माँ जी ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। अभय, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? सावित्री जी चौंकते हुए बोली, अभय बहू यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान कर बैठे हो। यह कहकर सावित्री जी रोने लगी। तो अभय बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो निधि नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर सावित्री जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अभय भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अभय और निधि अपने नए घर में चले गए। जाते समय अभय ने माँ से कहा, माँ मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। सावित्री जी बोली, उसकी तुम चिंता मत करो, तेरे पापा इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अभय और निधि दोनों चले गए। उनके जाने के बाद सावित्री जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अभय ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अभय के इस व्यवहार से सावित्री जी टूट सी गई थी। एक दिन सावित्री जी की बचपन की सहेली पुष्पा उनसे मिलने आई। आते ही बोली, अरे सावित्री कैसी हो? अभय की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? तो सावित्री जी ने दुखी होते हुए कहा, पुष्पा वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। मेरी बहू नए जमाने की है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं न तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। सावित्री जी ने कहा, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। तो पुष्पा बोली, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में पुष्पा ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। सावित्री जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था
पता ही नहीं चलता था। सावित्री जी इस सब से इतना खुश रहने लगी कि उन्हें अब अभय और निधि की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।